स्टूडेंट्स अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर। जो हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिलती है उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने जस्ट एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी आउटपुट वोल्टेज की। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज क्यों लेते हैं, आपको पता है जब कहीं पे भी कोई वैल्यूज कम या ज़्यादा हो रही हो तो तब हम उसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है तो हमारे पास हम जो रेक्टिफिकेशन के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो इनपुट हमारे पास वेव फॉर्म है ये होती है फुल AC सिग्नल है ये। और जब हम इसकी आउटपुट ड्रॉ करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा डायोड और ये एज अ क्लोज स्विच काम करेगा, तो हमें आउटपुट के ऊपर ये वोल्टेज मिल जाएगा, ऐसे ये वेव फॉर्म मिल जाएगी। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा कि यही डायोड रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा और एज एन ओपन स्विच काम करेगा, तो यहां पे हमें कोई भी आउटपुट वेव फॉर्म नहीं मिलेगी, देयर इज नो आउटपुट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, दोबारा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो दोबारा फिर हमें क्या होगा, यहाँ पे वेव मिलेगी आउटपुट पे। नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर दोबारा रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा तो एज एन ओपन स्विच काम करेगा, क्लोज स्विच काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे फिर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। तो हमने इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि आउटपुट के ऊपर हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या होगी। हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास V आउटपुट VO इज इक्वल टू VI साइन ऑफ ओमेगा t। ये आउटपुट हमें मिल रही है लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, 0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ पे हम साथ में मेंशन करेंगे व्हेन ओमेगा t जो है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, ये क्या हो 0 और पाई के ट्वीन लाई करता हूँ। तो ये 0 से पाई तक अगर होगा ओमेगा t तो फिर हमें आउटपुट ये मिलेगी। उस पाई से लेकर 2 पाई में हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0 फॉर ओमेगा t ग्रेटर देन पाई हो, लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। तो इस रीजन में अगर हमारे पास ओमेगा t लाया करेगा तो हमें ये 0 आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे V एवरेज इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। कहां से कहां तक हमारी आउटपुट जो बनती है वो 0 से लेकर 2 पाई तक, एक साइकिल की जो आउटपुट बनती है यहां से यहां तक बन रही है। तो ये एंगल वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई तक। तो एरिया अंडर द कर्व 0 टू 2 पाई। आउटपुट वोल्टेज मेंशन करेंगे यहां पे VI साइन ऑफ ओमेगा t और d ओमेगा t, डिफरेंशियल ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड एरिया अंडर दिस कर्व या बेस। ये एरिया अंडर दिस कर्व हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय बेस। 0 से लेकर 2 पाई तक है तो 2 पाई माइनस 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में V एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई को सेपरेट कर लेंगे, ये सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद 0 टू 2 पाई और यहाँ पे VI साइन ऑफ ओमेगा t इंटू d ओमेगा t। अब इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट हमें 2 फॉर्म के अंदर मिल रही है। देखें सबसे पहले इसका इंटरवल हम बनाएंगे 0 टू पाई और उसमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगी VI साइन ऑफ ओमेगा t d ऑफ ओमेगा t। फिर प्लस सेकंड इंटरवल हमारा होगा पाई से ऑनवर्ड कहाँ तक, 2 पाई तक। तो अब यहाँ पे देखें आप 0 से पाई तक जो हमें आउटपुट मिल रही है ये आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, मीन कि यहाँ पे 0 आउटपुट है। कहाँ से, पाई से लेकर 2 पाई तक। तो पाई से 2 पाई तक यहाँ पे जो हम लिखेंगे आउटपुट वो 0 इंटू d ऑफ ओमेगा t। तो 1/2 पाई सबके साथ V एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन के अंदर VI कॉज ऑफ ओमेगा t
साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव होती है, ये टू पाई इसकी लिमिट प्लस 0 की इंटीग्रेशन 0। वी एवरेज इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड 2 पाई इंटू कॉज ऑफ पाई माइनस कॉज ऑफ 0। तो ये तो था ही 0। तो यहाँ पे आगे वी एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे थे, वी एवरेज इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड 2 पाई। तो क्योंकि हमारा ये वी आई है, चाहे तो वी आई पुट कर लें, वी एम भी कहीं पे मेंशन होता है, तो वी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। इनसाइड जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे कॉज ऑफ पाई -1 माइनस कॉज ऑफ 0 इज ऑल्सो -1। तो जो हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो माइनस वी आई डिवाइडेड 2 पाई, यहाँ पे -1 एंड -1 -2, और फाइनली जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा वी इनपुट डिवाइडेड पाई। तो ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा। फिर जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगा, ये इनपुट वोल्टेज हम मैक्सिमम वाला लेंगे, इसमें भी फ्लक्चुएशन होगी तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वाला लेंगे। तो ये वी आई की जगह पे आप वी एम पुट कर सकते हैं, बिकॉज वी एम इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज जो हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी एम आ जाएगा और डिवाइडेड पाई की वैल्यू हम 3.14 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वी एवरेज जो होगा 1 डिवाइडेड बाय दिस 3.14, ये इज इक्वल टू होगा 0.358 वी एम। तो ये हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे हम, जो हम मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज दे रहे होंगे उसको 0.358 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने एवरेज आउटपुट करंट को कैलकुलेट करना है तो आई एवरेज इज इक्वल वी एवरेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डिवाइडेड बाय आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। तो इज इक्वल टू वी एवरेज की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे है वो है वी आई बाय पाई या वी एम बाय पाई। तो वी आई ओवर आर इंटू पाई। तो वी आई ओवर आर ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये करंट के इक्वल होती है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई, ये इनपुट वोल्टेज हम कौन सा ले रहे हैं, अगर हम ये मैक्सिमम वाला ले रहे हैं तो करंट भी हम कौन सा लेंगे फिर, मैक्सिमम वाला। तो इंट आई एम डिवाइडेड बाय पाई, इसमें भी हम किसके इक्वल लेंगे इसको, अगर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0.358 इंटू आई एम। तो ये हमारे पास जो एवरेज आउटपुट करंट होगा उसके लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे 0.358 ऑफ मैक्सिमम करंट। ये हमारे पास एवरेज कौन सा होगा, एवरेज आउटपुट करंट होगा जो हमने ये कैलकुलेट किया। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना था, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना था फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारी एक इनपुट वेव फॉर्म है, ये आउटपुट वेव फॉर्म है। इनपुट वेव फॉर्म के अंदर हमारे पास कंप्लीट साइकिल हम एसी दे रहे हैं एक रेक्टिफायर को, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के ऊपर ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और फॉरवर्ड बाइस्ड के ऊपर ये एज अ क्लोज स्विच काम करता है, तो हमें आउटपुट के ऊपर ये सिग्नल मिलेगा। लेकिन जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल इसको मिलेगा हमारे पास डायोड को, तो वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा और रिवर्स बाइस्ड के अंदर वो एज एन ओपन स्विच काम करेगा, तो और हमें आउटपुट के ऊपर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको हमने माइंड में रखना है। अब हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए इसका ये, क्योंकि ये साइनोसाइडल वेव बना रहा है तो आउटपुट वेव के अंदर हमारे पास आ जाएगी जो इसका आउट वी आई साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी इसके अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद ये क्या करता है, हमें जो आउटपुट मिल रही है जिसमें ओमेगा टी अगर लाए करें 0 से पाई के दरमियान, मीन 0 टू पाई ये आउटपुट हमें मिल रही है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी आई साइन ओमेगा टी इन द रीजन 0 टू पाई। उसके बाद आउटपुट इज 0 फॉर पाई टू 2 पाई। तो पाई से लेकर 2 पाई तक जो हमारी आउटपुट है वो क्या है, 0 है। हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व
ये पूरी जो साइनोसाइडल एक वेव है, एक साइकिल है, उसके अंदर जो एरिया है 0 से लेकर 2 पाई तक, और आगे हमारा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस, बेस हमारी है 0 से लेकर 2 पाई तक, ये पूरा एक सिग्नल यहाँ तक, इस पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 पाई बाहर आ गया, 0 से लेकर 2 पाई हमारा कंप्लीट साइकिल था। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, एक में हमें आउटपुट मिल रही है, एक में हमें आउटपुट नहीं मिल रही। इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, ये फाइनली हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन में ये वैल्यू आएगी, ये फार्मूला आएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाय पाई। अब जो वी इनपुट है ये वो वाला वोल्टेज है जो हम इसको एज एन इनपुट दे रहे हैं, तो हम इसमें से इसको हम मैक्सिमम वोल्टेज कह सकते हैं, जो हमने मैक्सिमम वोल्टेज इसको दिया, तो वी आई इज इक्वल टू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं जनरल फॉर्म के अंदर, वी एम डिवाइडेड बाय 3.14 पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाय 3.14 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.358, वी एम एज इट इज आ जाएगा। तो अगर हमने एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करना हो किसी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो हम उसके मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज के साथ 0.358 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने इसका एवरेज आउटपुट करंट कैलकुलेट करना हो, उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वेरी सिंपल। उसके बाद वी आई डिवाइडेड बाय आर, मेन के वी एवरेज की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, दिस वैल्यू वी आई डिवाइडेड बाय पाई। तो ये वी आई डिवाइडेड बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये फिर किसके इक्वल होगा, हमारे पास करंट के इक्वल होगा। तो अगर ये वाला वी आई, जैसे हम यहाँ पे इसको वी एम कह रहे हैं, यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं वी एम, अगर इसको वी एम कहें तो आई एम डिवाइडेड बाई, ये जो हो जाएगी वैल्यू हमारे पास ये आई एम के इक्वल हो जाएगी। तो आई एम डिवाइडेड दिस पाई, और उसके बाद इसको हम 1 डिवाइड पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.358 आई मैक्सिमम करंट। तो एवरेज करंट को कैलकुलेट करने के लिए, आउटपुट एवरेज करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम मैक्सिमम इनपुट करंट को 0.358 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज आउटपुट करंट कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू।